एक विचार चल रहा है, क्या अर्थ ही सब चीज के लिए कारण है क्या? यानी कि धन, पैसा, दौलत, वित्त, और एक अर्थ होता है परमार्थ। तो क्या जो पैसा है, धन दौलत है, ये क्या परमार्थ के अंदर सहायक हो सकता है क्या? परमार्थ में चर्चा तो हम सम्यक दर्शन की करते हैं पर क्या ये जो अर्थ है, ये वित्त है, ये क्या सम्यक दर्शन के लिए कार्यकारी हो सकता है क्या? क्योंकि कल एक चर्चा आई थी, उसके अंदर कहा गया था, गुरुजी ने ये कहा था कि पुण्य के पेड़ के ऊपर पाप के फल आते हैं और पाप के पेड़ के ऊपर पुण्य के फल आते। किस अपेक्षा से कहा था? कि जब पुण्य का उदय हो और बुद्धि विपरीत हो तो आप उस पुण्य का उपयोग पाप के रूप में करेंगे, और पाप का उदय हो और बुद्धि सुलट जाए, भगवान के चरणों में आ गए, धर्म में आ गए, तो उस पाप का उदय तो था लेकिन पुण्य रूप अपने आप को कुछ डाइवर्ट कर दिया, परिवर्तित कर दिया। यानी कि वो चर्चा हुई पापानुबंधी पुण्य और पुण्यानुबंधी पाप की अपेक्षा से। यहां पर चर्चा चल रही है कि क्या वित्त के माध्यम से, धन के माध्यम से, अर्थ के माध्यम से सम्यक दर्शन की साधना हो सकती है क्या? अगर हो सकती है तो प्रत्येक व्यक्ति संसार में जिसके पास अर्थ है वो सम्यक दृष्टि होना चाहिए। वो नहीं है। और आप कह रहे हो कि अर्थ से हम अपना अस्तित्व बचा सकते हैं और बता सकते हैं। किसको बचा सकते हैं और किससे बचा सकते हैं और किसको बता सकते हैं? अर्थ से आप अपना अस्तित्व बचा सकते हैं किससे? पुण्य से, पापों में लगेगा ना। और किसको दिखा सकते हैं? पुण्यशाली जीवों को, कि मेरे पास इतना पाप है, मैं इतना पाप करने की क्षमता रखता हूं। तो ये अर्थ जरूरी नहीं कि हर बार प्रभावना का ही कारण बन जाए। मैंने ये नहीं कहा कि अर्थ प्रभावना का कारण कभी नहीं बनेगा, पर अधिकतर बार, अधिकतर समय वो प्रदर्शन का कारण बनता है। वो एक दूसरे को नीचा दिखाने के काम आता है अधिकतर बार। और कहां पर नीचा दिखाता है? धर्म स्थानों में नहीं, पाप के स्थानों में। क्योंकि धर्म स्थान में तो लगेगा तो वो प्रभावना का कारण, किसी अपेक्षा सम्यक दृष्टि को अगर लगाएगा तो वो प्रभावना के रूप में लगाएगा। फिर वो वाला सिस्टम नहीं है, एक दूसरे की हरीफाई में उतर गए और बोली बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, अंत में जिसको मिली उसने पैसा ही नहीं दिया कभी मंदिर का। सम्यक दृष्टि तो सोचेगा कि जितना भी हो आ जाए बस। और पाप के अंदर आप लोगों की रेस लगती है, हरीफाई लगती है। मेरे पास ये कार है, उसके पास ये है, उसके पास वो है, मेरे पास 3 खंड का बंगला है, उसके पास 5 का है, उसके पास 7 का है। इंटीरियर उसने फला जगह से बुला के करवाया, उसने उस जगह, तो मैंने बाहर से बुला के करवा लिया। तो क्या ये प्रभावना के साधन हुए या प्रदर्शन के साधन हुए? और हम चर्चा कर रहे हैं अस्तित्व को टिकाने की। तो क्या धर्म का अस्तित्व इस प्रकार से टिक पाएगा क्या?
मैं ये नहीं कह रहा कि अर्थ बिल्कुल आवश्यक नहीं है, अर्थ आवश्यक है, पर क्या इस प्रकार की हरीफाइयों से, इस प्रकार के मुकाबलों से क्या धर्म का वजूद, धर्म का अस्तित्व टिक पाएगा, या आप जो शेष है उसकी प्रभावना कर पाएंगे? क्योंकि चर्चा यही चल रही है कि अस्तित्व कब टिका, जब आपने अर्थ को इंपॉर्टेंस दिया। आपने, हमने नहीं, क्योंकि हम तो छोड़ के बैठे हैं। और आप लोगों की प्रवृत्ति वही है। एक बार चर्चा हुई थी प्रार्थना और याचना के लिए। तो प्रार्थना क्या है कि जो आपके पास है उसकी प्राप्ति मुझे हो, वो प्रार्थना है। और जो आपने जूठन के समान छोड़ दिया है उसको मांगना याचना है। और आप भगवान के पास जाके क्या मांगते हैं? प्रभावना का साधन मांगते हैं या प्रदर्शन का साधन मांगते हैं? और प्रदर्शन का साधन मांगते हैं तो मतलब आप निश्चित रूप से प्रार्थना नहीं कर रहे, याचना कर रहे, भीख मांग रहे हैं। और प्रभावना का साधन मांग रहे, दुख कहो, कम्म कहो, बोही लाओ, सुगई गमनम, समाही मरणम, जिन गुण संपत्ति हो मजम, ये मांग रहे हैं। तो निश्चित रूप से आप प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान मैं भी आपकी तरह इन लोगों की ने सामने नहीं, अपने लिए, अपने में, अपनी आत्मा की प्रभावना कर सकूं, जो किसी ना किसी अर्थ में मेरे जो धर्म है, अहिंसा परमो धर्म है, उसकी प्रभावना में कार्यकारी होगा। आपकी दृष्टि में हो उससे कोई अंतर नहीं पड़ता, हो ना हो कोई मतलब नहीं है। आज मुनिराज यहां पर विराजमान है। अगर मुनिराज आपके लिए वित्त इकट्ठा नहीं करवा रहे, अर्थ इकट्ठा नहीं करवा रहे, तो उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उनको जो प्रभावना करनी है ना, वो 24 घंटे कर रहे हैं, निरंतर कर रहे हैं। अपनी आत्म साधना के माध्यम से वो तो धर्म की प्रभावना निरंतर कर रहे हैं। आपको दिखे या ना दिखे उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। पर आपने प्रभावना का रूप ये दे दिया कि मंदिर में मुनिराज आए, साधु आए और उन्होंने इतनी बोली लगवा के इतना इकट्ठा कर दिया, तो वो मुनिराज बड़ा है, वो साधु बड़ा है। कोई फर्क नहीं पड़ता। साधु को उससे भी फर्क नहीं पड़ता, इससे भी फर्क नहीं पड़ता। और शायद उससे फर्क पड़ेगा क्योंकि यश कीर्ति के अंदर उलझ गया तो गड़बड़ कर देगा, बर्बाद कर देगा अपने आप को, आप लोगों को नहीं, क्योंकि वो स्वयं के लिए हानिकारक है। और वो प्रदर्शन स्वयं के लिए हानिकारक है और प्रभावना जो है वो स्वयं के लिए लाभकारक है। क्यों? क्योंकि वहां पर वो अपने शिव पंथ के अंदर कांटे नहीं बोएगा वास्तविक प्रभावना के माध्यम से। और आप लोगों की सो कॉल्ड प्रभावना में उलझा तो वो अपने निष्कंटक पथ में विष्कंटक निश्चित रूप से बो देगा। तो वहां पर तो वित्त की आवश्यकता मुझे लगती नहीं कि वो प्रभावना करने के लिए। फिर भी प्रभावना अंग की चर्चा चल रही है और सब लोग बहुत अच्छे से वाकिफ है। प्रभावना अंग में प्रसिद्ध मुनिराज श्री वज्र कुमार, हस्तिनापुर की घटना है। राजा बल का शासन था, वहां पर उनका मंत्री था गरुड़, हस्तिनापुर में रहता था। और गरुड़ का जो विवाह हुआ था वो अहित क्षेत्र के मंत्री की बहन से हुआ था, जिसका नाम सुभूति था। और उसका पुत्र जो था सोमदत्त। एक बार होता यह है कि सोमदत्त उसके मामा के वहाँ जाता है, सुभूति के वहाँ में, और उनसे कहता है कि मैं आपके महाराजा से मिलना चाहता हूँ। अब सुभूति थोड़ा सा अहंकारी था, तो वो सोमदत्त को महाराज से मिलाने के लिए नहीं ले जाता। पर जो सोमदत्त थे वो खुद भी बहुत बुद्धि कौशल के चातुर थे और कुछ युक्ति लगाकर महाराज से जाकर मिल लेते हैं। महाराज से जाकर मिलते हैं, अपनी बुद्धि का प्रदर्शन यानी कि परिचय देते हैं, और महाराज उनकी बुद्धि से खुश होकर उनको भी राजमंत्री के रूप में नियुक्त कर लेते हैं। अब जो सुभूति था वो प्रसन्न हो जाता है उसकी बुद्धिमता से, और सोमदत्त के साथ में अपनी पुत्री यज्ञदत्ता का विवाह कर देता है।
यज्ञदत्ता का विवाह करता है। अब वो भी राजमंत्री और उसका ससुर भी मंत्री, खूब अच्छे से समय व्यतीत हो रहा है। कुछ समय होता है और यज्ञदत्ता को गर्भ ठहर जाता है। गर्भ ठहरता है और वहाँ पर दोहला उत्पन्न होता है। चतुर्मास का समय था, उसको दोहला उत्पन्न होता है आम खाने का। अब चतुर्मास में आम कैसे आए? शक्य नहीं, क्योंकि ग्रीष्म का समय हो तो आ सकते हैं, चतुर्मास में आम मिलना थोड़ा सा अशक्य सा लगता है। पर होता यह है कि जो सोमदत्त था वो निकलता है गांव से बाहर और वन में देखता है, पर कहीं पर भी आम नहीं दिखता। इतने में उसे एक पेड़ दिखता है जो कि बिल्कुल हरा भरा था और आम का ही था, और अच्छे अच्छे आम उसके ऊपर फले हुए थे। वो देखता है कि उस आम के पेड़ के नीचे एक मुनिराज बैठे हैं, और वो समझ जाता है कि ये मुनिराज के ही तप के प्रभाव से या उनके बल के प्रभाव से या उनके रिद्धि के प्रभाव से ये जो पेड़ है ये फला फूला हुआ दिख रहा है। अब वो जाता है और मुनिराज को नमस्कार करता है। नमस्कार करता है, कुछ देर बाद मुनिराज का ध्यान समाप्त होता है और मुनिराज से धर्म लाभ के लिए, धर्म वृद्धि के लिए उपदेश कहने के लिए कहता है। अब मुनिराज उसे बताते हैं कि धर्म दो प्रकार का, श्रावक धर्म और मुनि धर्म। मुनि धर्म 28 मूल गुण, 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रियों, 6 आवश्यक और 7 अन्य गुण, 7 शेष गुण, 28 मूल गुण बताते हैं। और श्रावक के धर्म में 12 व्रत, 5 अणुव्रत और 7 शील व्रत के बारे में बताते हैं, और प्रतिमाओं का भी वर्णन करते हैं उसके आगे। अब भव्य होता है उसको तो जो उत्कृष्ट चीज़ होती है वही पसंद आती है, वो छोटे मोटे के चक्करों में नहीं गिरता। वो कहता है मुझे तो मुनिव्रत ही चाहिए। विचार कीजिए, गर्भवती स्त्री को छोड़कर आया है और शादी को ज़्यादा समय नहीं हुआ, लेकिन भव्य था तो क्या कहा, मुझे तो उत्कृष्ट ही चाहिए। श्रावकों के व्रत क्यों ग्रहण करूं? मुनिराज के पास आया तो मुनिराज के व्रत लूंगा। ये होती है प्रभावना। कहां से शुरू हुई प्रभावना? आगे जो होगी वो तो है, लेकिन प्रभावना यहां से शुरू हो गई। मुनिराज का उपदेश सुना, मैं तो मुनि के व्रत ही लूंगा, श्रावक के व्रत नहीं लूंगा। और वाकई में मुनि के व्रत लिए, मुनि बन गए सोमदत्त महाराज, और खूब अच्छी प्रभावना करी धर्म की। अब कुछ समय बाद इसकी पत्नी को प्रसव हुआ। महाराज तो बन गए थे, महाराज हो गए थे, मुनिराज हो गए थे, और प्रसव होने के बाद एक बहुत सुंदर बालक की उत्पत्ति हुई। बालक की उत्पत्ति हुई और यज्ञदत्ता को उनके परिवारजनों ने बताया कि तेरे जो पति थे वो तो ऐसे ऐसे मुनि हो गए। अब वो व्याकुलित हो गई सुन करके, बोले मेरे पति मुनिराज हो गए। तो वो अपने पुत्र को लेकर मुनिराज के पास पहुंची। पर जिसकी होनहार बलवान हो, यानी कि जिसका अभी उदय नहीं आया समय में, वो क्या कर सकता है। तो पत्नी महाराज के समीप पहुंची और बहुत क्रोधित बोले, तुम इतने निर्लज, इतने स्वार्थी, बिल्कुल दया नहीं तुम्हारे अंदर, गर्भवती स्त्री को छोड़कर आप मुनि हो गए। बोले मेरे से ये बालक वालक नहीं पलता, कौन पालेगा इसको। और वहीं मुनिराज के चरणों में पटक के आ गई। बाकी की कथा कल करेंगे, आज समय थोड़ा सा हो गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर रोकते और वज्र कुमार मुनि की कथा को अपन आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। कल बोली देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की द्वादश